हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में, जो कि आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र की हमारी सीरीज चल रही है। पहले सारे महाराष्ट्र के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हम कवर करने वाले हैं। अगर और भी आपको महाराष्ट्र के कॉलेज के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सारी वीडियोज देख सकते हैं, आपको लाइन से ही दिख जाएंगी। एंड आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट के बारे में, कृष्णा मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं इनकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनका मतलब जितना भी फीस स्ट्रक्चर है, इनका पूरा कोर्स का क्या करिकुलम एक्टिविटीज है, क्या फैसिलिटीज है और क्या इनकी कट ऑफ रहने वाली है, हॉस्पिटल के बारे में हमारा क्या ख्याल है और आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो बस सारी बातें के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पॉपुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो जो ये इंस्टीट्यूट है वो मलकापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1984 में ये स्टैब्लिश हुआ था। एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर इस इंस्टीट्यूट के कुछ पॉपुलर नेम्स के बारे में बताऊं तो किम्स कराड़ और कृष्णा इंस्टीट्यूट कराड़ के नाम से भी ये इंस्टीट्यूट जो जाना जाता है। अब मैं अगर आपको बताऊं इनकी AIR रैंकिंग तो 42 नंबर पे ये जो इंस्टीट्यूट है वो आता है मेडिकल इंस्टीट्यूट में, मेडिकल की काउंटिंग में, और 4th नंबर पे स्टेट मतलब काउंटिंग में आता है, स्टेट रैंकिंग में। तो अब स्टेट वाली रैंकिंग में तो काफी अमेजिंग है। और मतलब अगर बात करें इंडिया के कॉलेजेस की तो यार देखो 42 भी काफी मतलब बुरी काउंटिंग नहीं है, बुरा नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, आप सभी को पता है। अब अगर इनकी एफिलिएशन वगैरह के बारे में बताऊं तो देखो अप्रूव्ड है NMSA के द्वारा प्रॉपरली, एंड जो इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। एंड आगे बढ़ते हुए अगर हम इनके कुछ हॉस्पिटल के बारे में बातें करें, हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस हॉस्पिटल में टोटल 1125 प्लस बेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 1125 के हिसाब से काफी बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है एंड काफी अमेजिंग इनका पेशेंट फ्लो भी है। तो इनका जो पेशेंट फ्लो है वो मतलब पिछले एक साल से 2200 प्लस है पर डे का। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि इतने टाइम से कंसिस्टेंट इनका पेशेंट फ्लो रहा है। एंड ये चीज आप सभी के लिए काफी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, ज्यादा पेशेंट आएंगे तो ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। एंड यहाँ का स्टाफ जो है काफी अमेजिंग है, काफी अच्छा है। और इसके अलावा फैसिलिटीज तो हॉस्पिटल की जो होती हैं सारी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं कुछ फैसिलिटीज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको देखो मतलब ICU की फैसिलिटी मिल जाएगी, इमरजेंसी सर्विसेज मिल जाएगी, OPD इंडोर OPD सर्विसेज मिल जाएंगी, ठीक है, ब्लड बैंक मिल जाएगा, 24/7 हेल्पलाइन मिल जाएगी। एंड ये सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अब देखो हॉस्पिटल की तो हो गई बात पूरी, अब बात करते हैं एडमिशन आपका कैसे हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। देखो सबसे पहला ऑप्शन है नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा, एक सिंपल सी प्रोसेस है। लेकिन अगर नीट में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, नीट में आपको परेशानी हो रही है कि आप एडमिशन कैसे लें, तो आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, वो है डायरेक्ट एडमिशन, जिसके थ्रू आप थोड़ी बहुत अगर आपके नीट में कम भी स्कोर होता है इनकी कट ऑफ से तो भी आपका एडमिशन हो पाता है। अब उसकी क्या प्रोसेस है वो वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाला हूं। उससे पहले हम बात करते हैं जो इनका MBBS का पूरा स्ट्रक्चर है, MBBS का कृष्णा इंस्टीट्यूट का पूरा स्ट्रक्चर, जितना भी इनका पैकेज है वो सारी बातें करते हैं। कट ऑफ के बारे में बताऊंगा आपको, ताकि आप क्लियर हो जाए कि आपकी कितनी कट ऑफ है और इनमें ये कितनी मांग रहे हैं। तो देखो MBBS इनका 4.6 प्लस 1 ईयर का प्रोग्राम है, पूरा एक साल की इंटर्नशिप होती है और टोटल जो सीट है यहाँ पे वो है 250। फीस जो है वो आपकी रहने वाली है 22,50,000 पर ईयर, और जो ये फीस है वो रहने वाली है आपकी 4.5 ईयर्स तक। एक साल तो आपकी इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है। हॉस्टल फीस जो है आपकी वो है 70,000 पर ईयर। इसमें AC नॉन AC की फीस देखो अलग होती है। एंड फुल पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 1,19,14,517 आपका यहाँ पे फुल पैकेज रहने वाला है। अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये बजट में आपके आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कम फीस वाले कॉलेजेस की भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जरूर जाके देखें। एंड अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि इनकी कितनी कट ऑफ है। तो लास्ट ईयर की इनकी जो राउंड 1 की कट ऑफ थी वो थी 234। अब आप कट ऑफ भी देख सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि मोपअप में इनकी जो कट ऑफ है वो बढ़ गई है। देखो मेडिकल में और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड वाले कॉलेजेस में सबकी बढ़ी हुई मिलती है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट की मैं जो वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत कम हो जाती है मोपअप में लास्ट राउंड में, लेकिन इसमें बढ़ जाती है। तो आप फर्स्ट राउंड का ही वेट, और फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। एंड अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आपका नीट का स्कोर बहुत कम है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं गेट एडमिशन की हेल्प लेके। अब गेट
एडमिशन क्या करता है, कैसे आपका डायरेक्ट एडमिशन कराता है? तो देखो गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन करा सके, आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। एंड अगर आपका थोड़े बहुत नीट में कम स्कोर भी है तो भी आपका एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेज में हो जाए, बस यही गेट एडमिशन का इनिशिएटिव है। एंड आप जरूर कॉल करें अपने गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए। एंड इसके अलावा तो बस क्या ही है, इनकी फैसिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी। तो फैसिलिटीज तो यहाँ पे देखो मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी अवेलेबल है। हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल में एसी नॉन एसी, हॉस्टल का नहीं फूड खाना वाना सब एवरेज बताया जाता है, सच बताऊं तो, ठीक है, जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं। एंड इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इनके मतलब कैफेटेरिया की अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम्स मिलेंगे, सेमिनार हॉल्स मिल जाएंगे, और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बस और चाहिए ही क्या है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है तो। एंड फैकल्टी भी काफ़ी अमेजिंग बताई जाती है, जैसा कि एजुकेशन मतलब मेडिकल एजुकेशन का ख्याल है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, ये भी आप याद रखना। तो ये कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट माना जाता है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आपसे मुलाकात हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।